नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। सबसे पहली बात, गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम जो बोल रहे हो उसका क्रेडिट तो तुम लोग हैं और नाम मेरा ले रहे हो। धन्यवाद सर जी। गुरुजी, क्रेडिट भी आपका, सब आपका ही है। खैर, मजाक की बात थी। मन के भाव है। जब गुरुजी की तरफ ध्यान जाता है, उनके पास बैठने की इच्छा होती है, या जब उनके पास बैठ जाते हैं तो मन में कुछ प्रफुल्लता आ जाती है, आनंद आ जाता है, नई नई बातें सोचती हैं, मज़ा आता है, आनंद आता है। अब जैसे गुरुजी कहने लगे, क्या आप पागलपने की बात करते हो, छोड़ो ये सब ज्ञान वैराग्य ध्यान व्यान सब मारो गोली। कब तक सीखोगे, कब तक सीखोगे? और सीख के कहाँ ले जाओगे, कहाँ जाओगे? चुप हो गया। क्या क्या जवाब था? बोले ये जो मन बुद्धि और अहंकार है ना, ये प्रकृति के अंग हैं। इनसे लड़ नहीं पाओगे, कोई नहीं लड़ सकता, सब बेकार की बात है। प्रकृति से कोई लड़ा भी है और लड़के क्या मिलने वाला है? अरे माँ से लड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? माँ के साथ तो प्यार से रहना सीखो। तो ये मन बुद्धि अहंकार जिनकी तुम बातें करते हो, जो तुम्हारे शरीर में व्याप्त हैं, जो हर समय तुम्हारा साथ देती हैं, ये सब प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यह है कि तुम इनसे दोस्ती करो, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, झगड़ा करने की चेष्टा मत करो, इनसे फाइट मत करो। मन कह रहा है भाई ये कर रहा है, मैं कह लो भाई ठीक है जैसी आपकी इच्छा। बुद्धि कह रही है ये करो, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, उसकी बात मान लो, मन की बात मान लो। अहंकार चिल्ला रहा है तो ठीक है भाई, तुम भी ठीक हो, सभी ठीक है। सिंपल बात सीख लो, बस मेरे असली मकसद है तुम्हारा मेरे पास बैठना। जी मंजिल तो मैं ही हूँ, ये सब तो साधन है। मन पे अंकुश करो, बुद्धि पे अंकुश करो, ये सब साधन मात्र हैं। उस अवस्था तक ठीक है जब तक तुम मेरे पास पहुंच नहीं जाते। लेकिन जब मेरे पास पहुंचे हुए व्यक्ति को फिर इन सब के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति तुम्हारी मात्र सदृश्य है और ये उनके अंगे हैं, उनके बच्चे हैं। तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हें आनंद देंगे। ना मन के बगैर तुम आनंद पाओगे और ना बुद्धि के बगैर तुम चल पाओगे बच्चे। आनंद तो मन में आता है, मन से आता है, खुशी मन से आती है। और मन को ही रोकोगे, मन से ही झगड़ा करोगे तो कहाँ जाएगी खुशी, कहाँ से आएगी खुशी? तो खुशी तो मिलेगी, प्रसन्नता को मिलेगी नहीं अगर तुम मन से फाइट करते रहोगे तो मन से कोई फाइट मत करो, क्योंकि प्रसन्नता आनंद ये सब मन में बसते हैं। और बुद्धि तो साधन मात्र है, दिशा देती है, चलने की प्रेरणा देती है, मार्ग सुझाती है। और जो मन कहता है, जो तुम प्रकृति कहती है, जो देवी है, विधाता ने लिख दिया है, उस तरफ ले जाती है। तो इनसे कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। और अहंकार खत्म हो जाएगा फिर तुम बचोगे ही नहीं। अहंकार है तब तक तुम हो। इसलिए इन तीनों से झगड़ा करने की चेष्टा मत करो। इन तीनों से मित्रवत व्यवहार करो, एंजॉय करो, आनंद लो इनका। ये मित्र हैं तुम्हारे, जैसे एक अच्छे मित्र से आनंद की अनुभूति होती है, इनके साथ भी आनंद की अनुभूति लो। और ये जो योगी योग है ना, जो योगी और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने वाले, अरे उनको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली सबकी मंजिल मैं ही हूँ, मेरे से परे कोई नहीं है। मुझे तुम कृष्ण नाम दे दो, मुझे तुम राम नाम दे दो, नारायण कह लो या ब्रह्म कह लो, मर्जी तुम्हारी। मैं तो कभी कहता ही नहीं हूँ कि तुम मुझे ये नाम दो, लेकिन मैं हूँ, मेरे साथ बैठो और आनंद लो। अब तुम मुझे बांके बिहारी जी के रूप में देखते हो, गुरु मानते हो,
तो ठीक है, गुरु रूप में देखो, बाकी बिहारी जी के पास बैठ जाओ जाके, कोई जरूरी नहीं है बंदा बन जाओ। अरे भाई, ये तो सब जगह सुलभ है, जहाँ बैठ जाओगे, जहाँ स्मरण करोगे, तुम्हारे सामने होंगे। इनके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो तुम्हारे स्मरण मात्र से तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? मजा लो, जीवन में सुख भोगो, आनंद लो, और जो मिला है, गुरु जी चेतावनी देते हैं, जो मिला है उसमें रस लो, उसमें रस ढूंढो। जो नहीं मिला है उसके लिए पागल होने की चेष्टा मत करो। जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, तुम्हें मिलने वाला है, वो तुम्हें मिल ही जाएगा। उसके लिए तुम्हें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिर प्रभु जी कहते तुम थोड़े भाग्यशाली हो भाई। हाँ, सो तो है। अरे कितना आनंद लेते हो तुम मेरे साथ बैठ के। और मैंने तो आश्वासन दे रखा है कि जो मेरे पास बैठेगा उसका योगक्षेम में बहन करूँगा। तुम्हारा करता हूँ, बोलो। हाँ, करता तो हूँ। एक्सेप्ट करो इसको, सबके सामने बताओ कि तुम्हारी लाइफ का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं या आपका योगक्षेम बहन करते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, जो मन चाहता है हो जाता है। और तुम्हें क्या चाहो भाई, लोगों को बताओ, मस्ती लाओ, अपने जीवन में मस्ती लाओ, तभी तो दूसरों के जीवन में मस्ती लेके आओगे। रोनी धोनी बातें करके, ज्ञान ध्यान की बातें करके किसके पल्ले पड़ने वाली हैं? देखो, मैं जानता हूँ इस दुनिया में ना सब तरह के लोग रहते हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं और बहुत कम बुद्धिमान भी हैं। ऐसे भी हैं जो जिनके पास कोई बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उपदेश देने से क्या मिलने वाला है तुम्हें? कौन समझेगा तुम्हारे उपदेश को? इसलिए उपदेशक मत बनो, कथावाचक बन सकते हो, स्टोरी टेलर। जो मैं कह रहा हूँ सो कह दो, बाकी तो जीना, दुनिया को जीने दो अपने हिसाब से। तुम चिंता क्यों करते हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है? तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें सौंपा गया है। ठीक कहते हैं प्रभु जी, बात तो आपकी सही है। मन है, चिंता है, आई जाती है। आपने बहुत कहा कि सोचो मत, लेकिन सोचना तो रुकता नहीं। कल क्या होने प्रॉब्लम आने वाली है, परसों क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या करूं क्या ना करूं, ये उधेड़बन तो माइंड में आती रहती है। गुरु जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है। मेरे यहाँ एक भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। जब मैं पूजा घर में बैठता हूँ और मैं उस प्रतिमा को देखता हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये प्रतिमा मुस्कुरा रही है, कभी कभी लगता है कि उदास बैठी हुई है, कभी कभी लगता है कि निर्लिप्त भाव में बैठी हुई है। एक ही प्रतिमा है और मेरे मन के भाव के अनुसार पता नहीं, जब मैं बहुत मतलब उनके चेहरे की, उनके होठों की मुस्कान बदलती रहती है। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं भाई। ये विज्ञान, ये बुद्धि, ये सब नचाती रहती हैं, नाचते रहिए। एक सज्जन थे, बात हो रही थी, हमने कहा भाई दुनिया में जो कुछ घटना घट रही होती है उसके पीछे तो कारण होता है। तो वो कहने लगे देखिए, मैं तो स्टैटिस्टिकल का आदमी हूँ, सांख्यिकी। हम तो इवेंट्स पे ऑब्जर्वेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। हम तो नहीं मानते किसी के पीछे कोई मैकेनिज्म है। मैंने कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप मत मानिए। मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, मैं तो मान के चलता हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। आप नहीं खोज पाते तो ये आपकी मजबूरी है। फिर आप उसमें कुछ भी मॉडल लगाते रहिए, फिनोमेनोलॉजिकल मॉडल और जो भी मॉडल लगाते रहिए, स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाते रहिए।
बात आई गई होगी, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब तो ये है कि कृष्ण जी की शरण में बैठो। हंसेंगे ना, हंसिए मत, अनुभव है। उनका स्मरण करिए। अगर कोई कृष्ण जी की प्रतिमा मंदिर में आप कभी जाते हैं तो जो वहाँ डिटी है, जो उनकी प्रतिमाएं हैं, जो उनका विग्रह है, उसको मन में बसा लीजिए। जब ध्यान आए, जब मन आए, बैठ जाइए प्रभु से। आप देखेंगे कुछ दिन बाद प्रभु जी आपसे वार्तालाप भी करेंगे, आपके हालचाल ही पूछेंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। लेकिन ये सब तो मैंने बता दिया, प्रभु जी की तारीफ कर दी, लेकिन प्रभु जी बहुत बकवास भी हैं। मैं उनकी पोल भी खोलना चाहता, बहुत दुष्ट हैं। सुनेंगे नहीं तुम्हारी, करेंगे वो जो उन्हें करना है, और वो जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे लिए उचित है। इसी प्रसंग में एक रामचरितमानस की कथा याद आ जाती है। नारद जी थे। नारद जी ने एक बार, जो काम है ना, प्रकृति के काम भी है, तो उन्होंने उस पर कुछ विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जी को बड़ी खुशी हुई, वो देखो मैंने काम को जीत लिया। जैसे मैंने कहा ना, प्रकृति के अंग है ना, जीतने की चेष्टा मत करो, जीत ही नहीं सकते, इसलिए रहने दो, पड़े रहने दो उनको, जो मर जाए करो भाई। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, खुशी के मारे फूले ना समाये। वो पहुँचे, पहले पहले पहुँचे उनके पास, सब देवताओं के पास गए, शिव जी के पास भी गए कि महाराज देखिए मैंने आज कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने की बात थी, उन्हें पता था कि कामदेव को जीतना तो इनके लिए बस की नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा तो ये बात नारायण को जाके बताओ, भगवान विष्णु को जाके बताओ। नारद जी जो है बड़े खुश खुश भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी मुस्कुरा दिए। नारद जी उनके भक्त हैं और वो अहंकार तो रहने नहीं देते। भगवान नारायण या कृष्ण जो है अहंकार नहीं रहने देते अपने भक्त के मन में, तो मुस्कुरा दिए। जब नारायण जी ने कहा तो नारायण जी ठीक है। नारद जी जब वापस लौटने लगे तो भगवान नारायण ने एक माया रची। एक राज परिवार था, एक राजा बन गया, और नारद जी लौट रहे थे तो उनको पता लगा कि इस राज्य की राजकुमारी है, उसका स्वयंवर होने वाला है। और वो राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, बड़ी विदुषी है, और बहुत तारीफ के, जहाँ सुनते वो उस राजकुमारी की चर्चा सुनते, उसकी तारीफ सुनते। अब नारद जी को ही मन में अभिलाषा हुई कि यार इतनी विदुषी राजकुमारी है इस राजा की लड़की, तो इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। तो नारद जी बैठ गए तपस्या करने। भगवान विष्णु आए उनके पास, पूछो क्या नारद जी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। नारद जी बोले महाराज मेरे मन में ऐसी इच्छा आ रही है कि मैं उस राजकुमारी से शादी करूं। तो भगवान जी बोले तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे मन में क्या है, मुझसे मांगो जो मांगना है तुमको। क्या बुद्धि भ्रमित हो जाती है। नारद जी बोले महाराज भगवान जो मेरे लिए उचित हो सो करिए। भगवान जी ने कहा तथास्तु। भगवान जी चले गए वहाँ से। अब नारद जी बड़े खुश खुश, नारद जी को लगा अरे भाई अब तो भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया है, भगवान जी आ गए हैं, तो अब तो राजकुमारी मेरे गले में ही जयमाला डालेंगी, वरमाला डालेंगी। तो नारद जी पहुँच गए उस स्वयंवर हॉल में, और बड़े ठाठ से पहुँचे, और नारद जी को देख के सब लोग हंसने लगे। नारद जी समझ ना पाए कि क्यों हंस रहे हैं। नारद जी बैठ गए जाके अपनी आसन पे। कुछ देर बाद स्वयंवर हुआ, वो राजकुमारी आई, और उन्होंने नारद जी तब देखा भी नहीं, और दूर कोने में कहीं भगवान जी बैठे थे, भगवान विष्णु, तो उन्होंने उनके गले में जाके माला डाल दी। अब नारद जी को बहुत आक्रोश हुआ, बहुत गुस्सा आई। बोले ये तो दुष्ट है, इसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे आशीर्वाद वरदान दे दिया और खुद जाके राजकुमारी से जयमाला डलवा ली। बड़े गुस्से में आए। खैर कोई बात नहीं थी, फिर भी आए तो उनको अपनी पानी में एक छाया दिखाई दी,
और जब उन्होंने पानी में अपनी शक्ल देखी तो उनको लगा अरे मेरी शक्ल तो बंदर जैसी लग रही है। तो उनको गुस्सा बहुत आ गया, दनादन गुस्सा आ गया। बोले मेरी शक्ल ही बिगाड़ दी, बंदर जैसा बना दिया। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन फिर भी बंदर जैसा बना दिया जिससे राजकुमारी मुझे पसंद ना कर पाए। बहुत गुस्से में तुरंत श्राप देने में तो पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे बड़े माहिर होते थे। श्राप देने लगे, तुम भी जैसे मैं आज वियोग में घूम रहा हूँ, परेशान हूँ, तुम भी घूमो ऐसे। तो कहते हैं कालांतर में माता सीता की खोज में भगवान जब राम गए तो ऐसे तलाश किए हैं, इसी श्राप का फल था। लेकिन जैसे ही श्राप से नारद जी का मोह भंग हुआ, भगवान नारायण सामने खड़े थे, तो फिर उन्होंने कहा महाराज मेरी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने ही कहा था ना कि जो मेरे हित में हो, तुम्हारे हित में यही था कि तुम उस कन्या को वर्ण ना करो, ऐसी तुम्हारी शादी इस कन्या से नहीं हुई। और तुमको जो अहंकार हो गया था कि तुमने कामदेव को बस में कर लिया है, तुमने देख लिया कि क्या कामदेव, तुम एक राजकुमारी से विवाह के लिए इतने आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए, इतने क्रोधित हो गए, मुझे शादी दे डाला। तो आशा यही है कि ये प्रकृति के अंग है ना, इनसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए सबसे बेहतर और सुखद उपाय है भगवान की भक्ति और भगवान के श्री चरणों में विश्राम। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।